इस वीडियो में हम जानेंगे द क्वांटिटी ऑफ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। अब कुछ टाइम के लिए मान लो हमारी ब्लड स्ट्रीम एक सिटी हाईवे है जहां बहुत सारी गाड़ियां चल रही है और भारत की किसी भी सिटी हाईवे पे हमें सबसे ज्यादा टू व्हीलर्स देखने को मिलती है, राइट। ये टू व्हीलर्स हमारी ब्लड स्ट्रीम जैसी सिटी हाईवे पे रिप्रेजेंट करती है आरबीसीज को। पर माइक्रोलीटर ये आरबीसीज एक नॉर्मल ह्यूमन में 5 मिलियन तक पाई जाती है। फिर आती है प्लेटलेट्स जो अपने आप को 4 व्हीलर्स यानी कार से रिप्रेजेंट करती है। पर माइक्रोलीटर ये प्लेटलेट्स एक नॉर्मल ह्यूमन में 3 लाख तक पाई जाती है। और लास्ट होती है डब्ल्यूबीसीज जो अपने आप को 6 व्हीलर्स यानी बसेस से रिप्रेजेंट करती है। पर माइक्रोलीटर ये डब्ल्यूबीसीज एक नॉर्मल ह्यूमन में 5000 तक पाई जाती है। जिसका मतलब अगर एक डब्ल्यूबीसी को लिया जाए देन देयर विल बी 1000 आरबीसीज। एंड लेट्स नो अबाउट द मोस्ट क्रूशियल ऑर्गन ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम, किडनी। विद अ लेंथ ऑफ 10 to 12 सेंटीमीटर ये किडनीज बनी होती है बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज जो प्रेजेंट होती है फ्रॉम T12 to L3। रीनल कैप्सूल जो एक कार की चेसिस की तरह होती है जो किडनी में प्रेजेंट बाकी पार्ट्स को सेफ रखती है। देन वी हैव कॉर्टेक्स जो किडनी की सेकंड आउटर मोस्ट लेयर होती है जहां प्रेजेंट होती है हमारी किडनी की सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग यूनिट नेफ्रॉन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू फिल्टर आवर ब्लड एंड फॉर्म्स यूरिन। देन वी हैव मेडुला जिनकी शेप पिरामिड जैसी होती है जहां हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक्स्ट्रा वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जाता है विच इज देन सेंट टू द रीनल pelvis, एक ऐसा funnel shaped space where urine is collected from the nephrons and directed into the ureter. Now tell me about renal artery and renal vein in the comment section. तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर का यहाँ पे फंक्शन देखो कितना जबरदस्त है। जैसे रेजिस्टेंस से निकलता है तो कोई बैरियर नहीं है, डायरेक्ट वोल्टेज करंट एक ही ले में चलते हैं। जैसे इंडक्टेंस से गुजरता है यानी कि मोटर जो होती है ना उसमें क्या होता है करंट हमारा लैगिंग में चला जाता है और वोल्टेज हमारी लीडिंग में रहती है। तो देखो जैसे कैपेसिटर किस लिए लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं जिससे दोनों इक्वल हो जाए। देखो यहाँ पे कैपेसिटर में वोल्टेज स्टोर हो गई, करंट पीछे से आया तो दोनों इक्वल हो गई, उसके बाद कंटिन्यू दोनों चलने लगे तो यहाँ पे पावर फैक्टर इक्वल हो जाता है तो दोनों समान रूप से चलते हैं।